फर्स्ट अलग अलग टाइप के आपके 4 इंडेक्सिंग थे। ओके, उसमें हमने एक फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप देख लिया था। इंडेक्सिंग जो था वो हमने कल डिस्कस किया था। ओके, नाउ वी विल डिस्कस योर सेकंड टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग। ओके, सो हियर योर सिंपल indexing arm. So work position by a means of crank, index plate and sector arm. So worm attached to crank must be engaged with worm wheel on dividing head spindle. 40 teeth on the worm wheel, one complete turn on the index crank cause spindle and work to rotate 1/14 of the turn. मतलब क्या कि वर्क पीस में जब इक्वल डिवीजन करेंगे तो जो रेंज है उसकी इक्वल डिवीजन की, अगर वो डायरेक्ट इंडेक्सिंग के रेंज के बाहर है तब हम क्या करेंगे, हम सिंपल इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे कि डायरेक्ट इंडेक्सिंग में आपके अलग अलग रेंज थी, अलग रेट पे अलग अलग नंबर थे। ओके, तो इतने हॉल में 24 नंबर की आपका स्लॉट था, 30 का था, 36 का था, तो उसमें अलग अलग हॉल थे। लेकिन अगर जो हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं उसका जो डिवीजन कर रहे हैं वो इस रेंज के बाहर है, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, डायरेक्ट इंडेक्सिंग का हम यूज़ करेंगे। सॉरी, इंडेक्सिंग में क्या होगा, आपका वॉर्म व्हील की आपकी रचना होगी। उसमें वॉर्म व्हील पे कितने टीथ होंगे, आपके 40 टीथ होंगे। तो जब आपका वन कंप्लीट होगा रिवॉल्यूशन, ओके, वॉर्म व्हील का, तो कितने होंगे उसके 40 टीथ का रिवॉल्यूशन होगा। लेकिन वन टीथ के लिए कितना होगा उसका रिवॉल्यूशन, 40/1 का उसका रेशियो होगा। ओके, तो उसका फॉर्मूला है 40/n। सो द फॉर्मूला फॉर इंडेक्सिंग और सिंपल इंडेक्सिंग का फॉर्मूला आपका आएगा 40/n। कैलकुलेटिंग द इंडेक्सिंग और नंबर ऑफ टर्न ऑफ क्रैंक फॉर मोस्ट डिवीजन, सिंपली डिवाइड द 40 बाय नंबर ऑफ डिवीजन टू बी कट। सो सपोज हमको 8 कट करने हैं, 8 इक्वल डिवीजन करने हैं, या 10 करने हैं, या 11 करने हैं, 12 करने हैं, तो क्या करेंगे, उसको 40 से डिवाइड करेंगे। सो आपको डायरेक्टली नंबर मिलेगा, तो जो नंबर मिलेगा उस हिसाब से हम क्या रोटेट करेंगे आपके कटर को। ओके, सो देखते हैं वन एग्जांपल। सो द इंडेक्सिंग रिक्वायर्ड टू कट 8 फ्लूट्स। सपोज हमको 8 फ्लूट करने हैं और सर्क्यूम्फरेंस का हमको इक्वल 8 पार्ट करने हैं। ओके, सो आपका फॉर्मूला क्या था, 40/n। ओके, सो टी बराबर सिंपली आपका अपना है कि टी इक्वल टू 40/n। यहाँ पे टी क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न, जो क्रैंक का हमको टर्न करने हैं, कितने आटे टर्न मतलब क्या, कितने हमको राउंड घुमाने हैं उसको क्रैंक के लिए। और एन क्या होगा आपका, कि इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन कितने करने हैं हमको। ओके, सो इन शॉर्ट टी ગુજરાતીમાં કેવું તો ટી કોને કહેવાશે, ક્રેન્કને કેટલા આટા ફેરવવું તે તમારું ટી હશે, અને એન તમારું શું હશે, વર્કપીસ પર પાડવામાં આવતા સરખા ભાગોની સંખ્યા। ओके, तो सपोज यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमको कितने कट करने हैं, तो 8 कट करने हैं। तो इक्वल पार्ट कितने करने हैं, हमको 8 करने हैं। तो फॉर्मूला है आपका टी इक्वल टू 40/n, और हमको 8 पार्ट करने हैं, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 8। सो 40/8, सो आंसर कितना आया, 5। सो टी की वैल्यू कितनी आई, 5। सो टी क्या थे आपका, क्रेंक ने कितना आटा फेरवવામાં આવશે। ओके, सो नंबर ऑफ टर्न्स, सो हमको कितने नंबर ऑफ टर्न्स लेने हैं, 5 टर्न्स लेने हैं। सो 5 फुल टर्न्स ऑफ इंडेक्स क्रैंक, जिस पे आपके इंडेक्स होगी जिस प्लेट पे, उसको हमको 5 बार रोटेट करना पड़ेगा, तो आपके 8 कट प्रोड्यूस होंगे आपके वर्कपीस के ऊपर। ओके, नाउ द इंडेक्सिंग रिक्वायर टू कट 7 फ्लूट्स। तो हमको कितने 7 सपोज कट मारने हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या था, टी इक्वल टू 40/n। n की वैल्यू कितनी आएगी, 7। 7 भाग करने हैं, तो 40/7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 5/7। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे रिवॉल्यूशन करने हैं और 5/7 रिवॉल्यूशन करने हैं। 5/7 कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको चूज करनी पड़ेगी कौन सी प्लेट है। अब 5 आपका राउंड फिगर आया सपोज, तो 5 तो पूरे राउंड फिगर आपका हो जाएगा। ओके, 5 राउंड हम प्लेट पे घुमा लेंगे, लेकिन 5/7 कैसे करेंगे, कितने हॉल लेंगे, तो वो हमको देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमको क्या प्लेट चूज करनी पड़ेगी, कौन सी प्लेट करनी है। तो यहाँ पे एक अलग कंपनी है आपकी ब्राउन, ओके, सिंसिनाटी कंपनी हमने देखी थी, और दूसरी कंपनी आएगी आपकी ब्राउन एंड शार्प मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ पे हम दो कंपनी के प्लेट यूज़ करेंगे, ब्राउन एंड शार्प कंपनी एंड सिंसिनाटी कंपनी। सो उसके अलग अलग प्लेट हैं और अलग अलग उसमें हॉल है नंबर ऑफ, सो दैट वी विल सी। सो द 5/7 turns involves use of the index plate and sector arm. So 5 and 5/7 turns will be involved to produce the 7 cut.
नाउ इंडेक्स प्लेट एंड सेक्टर आर्म। सो इंडेक्स प्लेट क्या है आपकी, इट्स सर्कुलर प्लेट प्रोवाइड विथ सीरीज ऑफ इक्वली स्पेस हॉल इनटू विच इंडेक्स क्रैंक पिन एंड गेज। नाउ सेक्टर आर्म फिट ऑन फ्रंट ऑफ द प्लेट एंड मे बी सेट इनटू एनी पोर्शन ऑफ अ कंप्लीट टर्म। सो आपकी जो इंडेक्स प्लेट क्या होगी, उसमें नंबर ऑफ हॉल्स होंगे आपके, ओके, जैसे कि हमने देखा था डायरेक्ट इंडेक्सिंग में, ओके, उसमें नंबर ऑफ हॉल्स है 1 2 3, ओके, 24 का प्लेट था, 30 का प्लेट थी और 36 की प्लेट थी, ओके। तो सेम इसमें भी आपकी शार्प और ब्राउन एंड इंडेक्सिंग प्लेट है। सो इंडेक्स प्लेट हॉल सर्कल ब्राउन एंड शार्प कंपनी में है आपकी। प्लेट 1 में आपके सर्कल हैं 15 16 17 18 19 एंड 20। प्लेट 2 में आपके सर्कल होंगे 21 टू 33, ओके। सेम प्लेट 3 में आपके सर्कल होंगे 37 39 41 43 47 एंड 49, ओके। नाउ अभी हमको क्या 5 एंड 5/7 5/7 पोर्शन हमको क्या करना है, रोटेट करना है प्लेट को। तो 5 तो पूरे सर्कल आपके रोटेट हो जाएंगे, लेकिन 5/7 रोटेट कैसे करेंगे, तो हमको हॉल कितने हॉल घुमाने होंगे उस हिसाब से हमको प्लेट चूज करनी होगी। तो 5/7, ओके, तो 5/7 तो चूज एनी हॉल सर्कल दैट इज डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर 7। सो ऐसी प्लेट हमको चूज करनी पड़ेगी कि जो आपकी 7 से डिविजल हो, ओके, 7 से हम उसको भाग कर सकें। तो कौन कौन सी प्लेट आएगी, तो 7 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो 7 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। 7 का फैक्टर कौन सा होगा आपका, 7 14 21 और 28 आपके फैक्टर होंगे 7 के। सो 21 वाली प्लेट यहाँ पे है, ओके। तो हम इसको 5/7 को कैसे लिख सकते हैं, दूसरी तरह से 15/21 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 14 की प्लेट भी नहीं है, 7 की भी नहीं है, 21 की है। सो 15/21 लिख सकते हैं हम, 21 की प्लेट है इसलिए। सेम हम 28 के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन 28 वाली प्लेट हमारे पास नहीं है, हमारे पास प्लेट है 49, ओके। सो 28 उसका फैक्टर है, उसके बाद उसका फैक्टर क्या होगा 7 का 35 होगा, ओके, 42 होगा और 49 होगा। तो हमारे पास दो प्लेट है, प्लेट 2 और प्लेट 3। सो 21 भी हम चूज़ कर सकते हैं, 49 भी हम चूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5/7 इक्वल टू 15/21 वी कैन राइट। सो 5 पुल टर्न्स प्लस 15 होल्स ऑन 21 होल सर्कल। सो 21 होल सर्कल जो होगी आपकी प्लेट, उसमें हमको कितने करने हैं, 15 होल्स रोटेट करने हैं, ओके। नाउ सिंसिनाटी स्टैंडर्ड का प्लेट, सो वन साइड में उसके नंबर ऑफ होल्स होंगे 24 28 25 28 30, ओके, 37 39 41 43। नाउ अदर साइड में उसके नंबर ऑफ होल्स होंगे 46 47 अप टू 66, ओके। तो इस हिसाब से हम सिंसिनाटी कंपनी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमको कितने 7 के फैक्टर में हमको हॉल जो हॉल पढ़ना है हमको, तो 7 के फैक्टर में वो हॉल होना चाहिए, ओके, क्योंकि हमें 5/7 रोटेट करना है प्लेट को। सो नाउ इंडेक्स प्लेट हॉल सर्कल ब्राउन एंड शार्प में मैंने जैसे बोला आपको 49 भी हम चूज़ कर सकते हैं और 21 भी चूज़ कर सकते हैं। जब 49 हमें चूज़ करना पड़ेगा तो 5/7 को कैसे लिख सकते हैं हम, 35/49, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने 7 से, ओके। 5/7 को क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, सो आपका 35/49 होगा। तो हम प्लेट कौन सी यूज़ करेंगे, प्लेट नंबर 3 49 होल सर्कल वाली प्लेट यूज़ करेंगे, ओके। तो चूज एनी होल सर्कल दैट इज डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर 7। सो 5/7 इक्वल टू 35/49। सो 5 फुल टर्न्स, 5 तो पहले थे ही, क्योंकि हमारा राउंड कितना घुमाना था उसको 5/7 हमको पूरी प्लेट घुमानी थी। सो 5 पूरे टर्न्स होंगे उसके प्लस 35 हॉल्स ऑन 49 होल सर्कल। तो जो होल सर्कल वाली प्लेट है आपकी 49 होल सर्कल वाली प्लेट, उसमें हमें 35 हॉल्स उसको रोटेट करना पड़ेगा, ओके। नाउ सिंसिनाटी प्लेट, तो सिंसिनाटी में भी हम प्लेट को भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, क्योंकि हमें हॉल कितना पढ़ना है 5/7, तो 7 का फैक्टर यहाँ पे भी होगा 28 है 7 का फैक्टर। उसके बाद क्या आएगा 7 का 35 आएगा, तो 35 इसमें नहीं है। उसके बाद 49 आएगा, तो 49 इसमें है, ओके। 56 आएगा, तो 56 नहीं है, तो हम 28 यूज़ कर सकते हैं और 49 भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो 49 प्लेट सर्कल यूज़ कर सकते हैं सेम, 28 वाली होल सर्कल वाली प्लेट भी हम यूज़ कर सकते हैं सिंसिनाटी में। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपको। सो ब्राउन एंड शार्प के बाद सिंसिनाटी कंपनी की जो प्लेट थी उसमें 28 होल सर्कल है, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो 5/7 को 28 के रूप में कैसे लिखेंगे, 20/28 लिख सकते हैं। दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 4 20 एंड 7 × 4 28। सो हमको 28 वाली होल सर्कल वाली प्लेट मिल जाएगी वन साइड वाली, तो इसको हम यूज़ करेंगे। सो
तो इसको हमको कितना रोटेट करना पड़ेगा, 5 फुल टर्न्स आएंगे एंड 20 हॉल्स ऑन 28 हॉल सर्कल। जो आपकी 28 हॉल सर्कल वाली प्लेट है उसमें कितने 20 हॉल्स हमको रोटेट करने पड़ेंगे। ओके, टू प्रोड्यूस द, क्या प्रोड्यूस कर रहे थे हम, 7 डिवीजन कर रहे थे नहीं, हाँ 7 डिवीजन कर रहे थे ना इक्वली वर्क पीस का, 40/7 का एग्जाम्पल लिया था। इक्वल वर्क पीस करने के लिए हम सिंसिनाटी कंपनी की 28 प्लेट हॉल सर्कल वाली प्लेट चूज करेंगे। ओके, सेम 28 के बाद 42 भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 7 का फैक्टर ही है 42। ओके, तो 42 को हम 7 के रूप में कैसे लिखेंगे, सो 5/7। ओके, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 42 आपका आ जाएगा। सो 30/42, क्योंकि 42 वाली प्लेट हमारे पास अवेलेबल है हॉल वाली, तो ये वाली प्लेट हम यूज़ करेंगे 42 वाली। ओके, सो 5 फुल टर्न्स प्लस 30 हॉल्स ऑन 42 हॉल सर्कल। सो 42 हॉल सर्कल पर कितने लेने हैं हमको, 30 हॉल्स तक रोटेट करना है। ओके, नाउ उसके बाद 49 वाली प्लेट भी ले सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था पहले। ओके, क्योंकि 49 भी 7 के फैक्टर में आता है। सो वी कैन राइट 5/7 इक्वल टू 35/49 भी हम लिख सकते हैं। ओके, दोनों को 7 से मल्टीप्लाई किया। सो 5 फुल टर्न्स प्लस 35 हॉल्स ऑन 49 हॉल सर्कल। Okay, so I hope you understand how to the plate. This is most important things. Okay, when you design gear or anything, okay, in the rotate, then you have to select the plate and you have to sometimes manufacturing on plate. Okay, so you can select now from standard plate from the standard manufacturing company like Sharp and Brown company and Cincinnati company. So number of holes and number of holes available and number of side or plate available in this company are, you can choose from the data book or you have to given that, okay, in book. So आपको प्लेट 1 प्लेट 2 प्लेट 3 पता होगा कि उसमें इतने इतने हॉल हैं, तो आप उसमें से जितने हॉल आपको सिलेक्ट करने हैं उस हिसाब से आपको वो प्लेट चूज़ करनी पड़ेगी और इतना हॉल पर आपको उसको राउंड रोटेट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस वन इज योर सिंपल, सॉरी आपकी सिंपल इंडेक्सिंग होगी। ओके, दिस इज योर सिंपल इंडेक्सिंग, टाइप्स ऑफ सिंपल इंडेक्सिंग। नाउ कटिंग 7 फ्लोट्स, तो उसके स्टेप देख लेते हैं कि हमने 7 फ्लोट जो 7 कट जो किए थे तो उसके अलग अलग स्टेप्स कैसे हैं। सो माउंट ब्राउन एंड शार्प प्लेट 2 इंडेक्स प्लेट, प्लेट 2 इंडेक्स प्लेट ऑन द डिवाइडिंग एंड। तो ब्राउन एंड शार्प की कौन सी, हमको सेकंड इंडेक्स प्लेट हमको यूज़ करनी है क्योंकि सेकंड इंडेक्स प्लेट में ही आपका 21 आ रहा है। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था। सो शार्प एंड ब्राउन की कौन सी प्लेट है आपकी, प्लेट नंबर 2 है, तो उसको हमको चूज़ करना है और उसको हमें क्या एंगेज करना है और उसको माउंट करना है। ओके, सो माउंट द ब्राउन एंड शार्प प्लेट 2 इंडेक्स प्लेट ऑन द डिवाइडिंग हेड। नाउ लूजन इंडेक्स क्रैंक नट एंड सेट इंडेक्स पिन इनटू द होल ऑन 21 होल सर्कल। तो आपका 21 होल सर्कल होगा उस पर हमको सेट करना है। ओके, नट को। नाउ टाइटन द इंडेक्स क्रैंक नट एंड चेक टू सी दैट द पिन एंटर्स द होल इजीली। जो पिन है आपको उसको हमको एंटर करना है कौन से होल पे, 21 वाले होल पे। ओके, क्योंकि हमको 7 डिवीजन करने हैं इसलिए। नाउ लूजन द सेट स्क्रू ऑन द सेक्टर आर्म एंड प्लेस नैरो एज ऑफ द लेफ्ट आर्म अगेंस्ट द इंडेक्स पिन। और इंडेक्स पिन को क्या हमें सेट स्क्रू को लूज करना है और जो आपकी इंडेक्स पिन है उसको हमको आर्म लेफ्ट आर्म पे फिक्स करना है। ओके, ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे 1-2 मिलिंग मशीन पे तो आपको समझ में आएगा। ओके, कि कैसे फिक्स करनी है उस प्लेट को, कैसे यूज़ करना है, उसमें कैसे हॉल है। ओके, सो वी विल सी इन योर वर्कशॉप the how to use the milling machine and how to put the tooth in the gear. Okay, now count 15 holes on the 21 hole circle. Do not include the hole in which the index crank put is engaged. तो आपको फिर क्या करना है, 15 हॉल आपको काउंट करने हैं क्योंकि हमारा क्या आया था 5/7 था। ओके, तो इसको हमने कन्वर्ट किया था 15/21 में क्योंकि हमारे पास 21 हॉल सर्कल वाली प्लेट थी। तो 21 हॉल सर्कल वाली प्लेट को चूज़ करना है और कितने हॉल्स तक काउंट करना है, 15 हॉल तक। और जिस हॉल में आपने इंडेक्स पिन को पुट किया है उसको काउंट नहीं करना है, उसके सिवाय आपको 15 काउंट करने हैं हॉल्स को। ओके, नाउ मूव द राइट सेक्टर आर्म स्लाइटली बियॉन्ड द 15 होल्स एंड टाइट द सेक्टर आर्म सेट स्क्रू। उसके बाद क्या 15 होल काउंट करने के बाद आपको जो सेक्टर आर्म का सेट स्क्रू है उसको फिट करना है उस पर। नाउ अलाइन द कटर विद द वर्क पीस एंड स्टार्ट मशीन एंड सेट कटर टू टॉप ऑफ द वर्क पीस बाय यूजिंग द पेपर फिलर। नाउ मूव टेबल सो कटर क्लियर्स एंड ऑफ द वर्क। फिर आपको क्या कटर को मूव करना है। ओके, सो आपको कट मिलेंगे उस पर वर्क पीस पे।
Now tighten the friction lock on the dividing head before making each cut and loosen the lock when indexing for space. जब आपका इंडेक्सिंग हो जाए जब आपको लूज करना है जो आपने जो आपके पिन जो आपने पुट किया उसमें. Now set depth of the cut and take first cut. After first flute has been cut, return table to original starting position. इस तरह से आपको 5 पूरे कट लेने हैं और 15 होल्स तक आपको कट लगाना है. तो आपका वर्क पीस में इक्वली कितने डिवीजन होंगे? 7 डिवीजन हो जाएंगे. Okay, so this is a process of the direct indexing. How to use the direct indexing method, sorry, simple indexing. Okay, how to use simple indexing for manufacturing the tooth on the gear. Okay, indexing is angular indexing. Okay, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एंगुलर इंडेक्सिंग किसको बोलेंगे, इसका यूज़ कैसे करना है, इसका भी अलग फॉर्मूला है. तो सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं. 40/n. ओके, डायरेक्ट इंडेक्सिंग का आपका फॉर्मूला क्या था, उसमें डायरेक्ट आपको दिया हुआ था नंबर ऑफ प्लेट और उसमें नंबर ऑफ होल दिए हुए थे, तो उस हिसाब से आपको चेक करने हैं. लेकिन जब आपका जो रेंज है नंबर ऑफ होल्स अगर डायरेक्ट इंडेक्सिंग में आपका नहीं आ रही वो रेंज, उससे बाहर रेंज है, तो हम सिंपल इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे. ओके, सो कैसे यूज़ करेंगे, क्या कैसे करेंगे वो आज हमने देखा. ओके, सिंपल इंडेक्सिंग उसका फॉर्मूला क्या था, T = 40/n. टी क्या था आपका, नंबर ऑफ टर्न, और n था number of equal part to be done on the workpiece. Okay, now the angular indexing we will see in the next lecture. I hope you understand how to do the indexing, what is indexing. Okay, so thanks for watching this video. If you didn't understand anything you can contact or message. So thank you for watching video.